श्री महंत शुक्राई नाथ जी हैं, कालीबाड़ी के आपके चिर परिचित महंत रविंद्र दास जी, प्रोफेसर यूपी सिंह जी जो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष भी हैं और पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति भी हैं, योगी कमलनाथ जी और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं। मैं सबसे पहले आप सभी को और पूरे प्रदेश वासियों को होली की हृदय से बधाई देता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूरे प्रदेश में शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली का आयोजन आज संपन्न हो रहा है। होली हमारे लिए इसलिए भी महत्व रखता है, जो लोग सनातन धर्म की परंपराओं पर और सनातन धर्म पर प्रश्न उठाते हैं, उन लोगों का जवाब है होली। जो लोग हमें बदनाम करते हैं और हमेशा दुष्प्रचार करते हैं कि सनातन धर्म जाति के नाम पे बटा है, मत और संप्रदाय के नाम पे बटा है, क्षेत्र और भाषा के नाम पे बटा है, अगड़े पिछड़े के नाम पे बटा है, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पे बटा है। आज आपने देखा होगा महाकुंभ के बाद होली ने फिर उसका जवाब दिया। एक साथ हर भारतवासी, हर सनातन धर्मावलंबी गले मिल रहा था, रंग और गुलाल लगा रहा था, उत्साह और उमंग के साथ, मस्ती के साथ, होली के गानों के साथ जोड़ते हुए इस आयोजन के साथ जुड़ करके भारत की सनातन परंपरा को मजबूती प्रदान कर रहा था। और यही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सनातन धर्म की सबसे बड़ी ताकत यही है, इसीलिए इसको जीवन पद्धति कहा गया है। अगर कभी कोई विकृति किन्हीं कारणों से आ गई हो तो उसका परिमार्जन का मार्ग भी हमारे पर्व और त्योहारों के माध्यम से वो स्वयं आगे बढ़ा देता है। दुनिया देख रही है तब 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच इन 45 दिनों में प्रयागराज की धरती पे महाकुंभ का आयोजन हो रहा था। लोग मानते थे कि 20-25 करोड़ लोग आ जाएंगे। कुछ लोग ये भी मानते थे कि हो सकता है संख्या ज्यादा है। हमने कहा ये जिम्मेदारी हम आपको देते हैं। आज टेक्नोलॉजी हो गई है, एक एक सिर को गिना जा सकता है और सिर को नहीं गिना जा सकता बल्कि चेहरे को पहचान करते हुए स्वयं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से व्यवस्था की जा सकती कि एक व्यक्ति की काउंटिंग एक ही बार हो। और तब EI टूल के माध्यम से जब काउंटिंग हो रही थी 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, तो 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में पावन त्रिवेणी में एक घाट पर एक संगम में मां गंगा के सानिध्य में आस्था की पावन डुबकी लगाते हैं, महास्नान के भागीदार बनते हैं। दुनिया मोचक रह गई। दुनिया के लिए कौतूहल का विषय था, आश्चर्य का विषय था, क्योंकि अद्भुत, अविस्मयकारी एक चमत्कार उनको दिखाई दे रहा था। क्या हो रहा है? लेकिन हम सब सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह एक सामान्य जीवन पद्धति का हिस्सा है।
क्योंकि कुंभ की परंपरा हमारे यहां आज से नहीं, हजारों वर्षों से चली आ रही है। हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है। ये परंपरा भारत की ऋषि परंपरा की, ज्ञान की परंपरा की विधा है। वे महान आयोजन है जहां से प्रेरणा प्राप्त करके फिर एक नए उत्साह और उमंग के साथ इस सनातन धर्मावलंबी आगे बढ़ करके कार्य करता है। और कुंभ की वो प्रेरणा इस बार होली में फिर देखने को मिली। जो लोग कहते थे कि इतने बड़े लोग, इतने ज्यादा लोग इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे, कुछ भी हो सकता है। दुनिया में कहीं और होता तो बीमारी से ही लोग मर गए होते, अव्यवस्था फैल गई होती, विस्फोट हो गए होते, तमाम प्रकार की अव्यवस्था का शिकार होना पड़ता। लेकिन एक शहर, एक नगर, जिस नगर की कुल आबादी 25 लाख की हो, उसके बगल में मां गंगा के तट पर एक अस्थायी सिटी बसाकर, अस्थायी शहर बसाकर, और लगातार 45 दिनों तक यह आयोजन हो। लोग आते थे, श्रद्धालु आते थे, स्नान करके फिर अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करते थे। जो आया, मैं मानता हूं कोई भी ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा देश और देश के बाहर दुनिया में कहीं भी जिसके घर में गंगा जल न गया। महाकुंभ का गंगा जल पर भी आपने देखा होगा, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अभी मॉरिशस की यात्रा पे गए थे और मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष को भी उन्होंने महाकुंभ का ही गंगा जल भेज दिया। यह है सनातन आस्था के प्रति श्रद्धा का भाव, सनातन संस्कृति के प्रति आस्था का भाव। और ये दोनों आयोजन एक ही संदेश दे रहे हैं, दोनों के पीछे एक ही संदेश है कि हम कोई भी हमारे में बंटवारा नहीं है। जो हमें बदनाम करते हैं, बंटवारा तो उनकी बुद्धि में है। जो हमें बदनाम करते हैं, दूषित उनकी बुद्धि है, हमारी परंपरा नहीं। हमारी परंपरा तो हमें एक साथ, एक समरस होकर के, एक संगम में, महास्नान में भागीदार भी बनाती है और होली में एक साथ रंगों के साथ खेलते हुए, झूमते हुए। आपने देखा होगा कहीं राधा कृष्ण का, कहीं राम जानकी का, कहीं पर भगवान शिव का, मसाने की होली का, पूरा आनंद के साथ झूमते हुए श्रद्धालु इस आयोजन को समरस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये दुनिया के अंदर कहां होगा? कहीं भी इस प्रकार के आयोजन नहीं होते। और उसी आयोजन में भागीदार बनने के लिए आप गोरखपुर में आए। मैं प्रातःकाल से यहाँ के आयोजन में भी और पूरे प्रदेश भर से रिपोर्ट ले रहा था कि भाई कहीं कोई दिक्कत, कहीं सब सारे लोग आनंद के साथ होली के आयोजन के साथ 25 करोड़ लोग। ये स्थिति पूरे देश और दुनिया के अंदर है, जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रह रहा है, इसी श्रद्धा भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। और बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। हजारों वर्षों की विरासत जिन्हें पर्व और त्योहारों के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने, हमारी ऋषि परंपरा ने हमें संजो करके दिया है, इसकी मर्यादा को संभाल करके रखने की जिम्मेदारी भी हमारी वर्तमान पीढ़ी के ऊपर है। अपने पर्व और त्योहारों को किसी रूढ़िवाद का, किसी संकीर्णता का, किसी ऐसी दुष्प्रवृत्ति का शिकार नहीं बनने देना चाहिए जो आने वाली पीढ़ी और इस राष्ट्र की एकता में बाधक हो, सामाजिक एकता में बाधक हो।
हमेशा इस बात का हम जरूर ध्यान में दें। और जब तक हम लोग ऋषि परंपरा की इस विरासत को इसी आस्था के साथ, इसी श्रद्धा भाव के साथ मनाते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं। कोई नहीं करेगा। आपने देखा होगा तो देश में एक लंबे समय तक गुलामी को झेला है, सैकड़ों वर्षों की गुलामी की पीड़ा को झेला है, आक्रांताओं से आस्था को आहत होते हुए देखा है, अपनी आस्था को अस्त व्यस्त होते हुए देखा है। होली और दीपावली जैसे पर्वों को रुकवाने की, महाकुंभ जैसे आयोजन में तमाम प्रकार की बाधाएं खड़े करने के आयोजन, तमाम इस प्रकार की शासकों को देखा है, लेकिन कोई इस परंपरा को कभी रोक नहीं पाया। यह अनवरत चलती रही है। जैसे मां गंगा की धारा अजरस रूप में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अनवरत बहती है, कोई उसको कभी बाधित नहीं कर पाया। और बाधित करने का किसी ने प्रयास किया तो उसने अपने विनाश को आमंत्रित किया है, और कोई ना कोई भागीरथ आकर के गंगा की धारा को पुनः आगे बढ़ा दिया है। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म की धारा है, पर्व और त्योहारों के माध्यम से आगे बढ़ करके निरंतर इस समाज को पुष्ट करती है, मजबूत करती है। समाज कोई भी तभी जीवित रहता है जब वह अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके परमार्थ के लिए सोचता है, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। और हमें भी इन पर्व और त्योहारों के माध्यम से इसी बात को लेकर के आगे बढ़ना होगा। आज के इस अवसर पर आप सब ने दिन भर होली खेली है, अपने परिवार के साथ, मोहल्ले के साथ, अगल बगल के लोगों के साथ। अब यहाँ पर आप लोग आए हैं, मैं होली के अवसर पर एक बार फिर से आपको बधाई देता हूँ। यहाँ से आप प्रसाद लेकर के जरूर जाएंगे। होली का आयोजन और उत्साह आपके जीवन में इसी प्रकार से बनी रहे। यहाँ पर पुष्पों की थोड़ी वर्षा होगी और उसके बाद फिर बाहर प्रसाद लेकर के आनंद के साथ झूमते हुए आप अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। विश्वास के साथ आप सबको मैं होली की बधाई और परम पूज्य महाराज जी के न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।